आज हम लोग बाल विकास की अवधारणा, जो हमारे पहला टॉपिक है सीडीपी का, बाल विकास की अवधारणा, उसके शॉर्ट नोट्स को पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल के साथ। ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सारे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे कुछ हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, बाल विकास की अवधारणा। सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा में हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी पहला पॉइंट शॉर्ट नोट्स में है दर्शन शास्त्र के बारे में। ठीक है, दर्शन शास्त्र। तो सबसे पहले देखिए इसके जनक, दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? तो दर्शन शास्त्र के जनक हमारे अरस्तु हैं, जो कहाँ के हैं? यह जो है यूनान के हैं। कहाँ के? यूनान। तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। कहाँ के? यूनान के। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड को माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंड है, जर्मनी के। और दर्शन शास्त्र बोलेगा तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? दर्शन शास्त्र के जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। ठीक है, और जो विलियम वुंड थे हमारे, ठीक है, विलियम वुंड ये जो है जर्मनी के हैं, और इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी कहाँ? 1879 में। इन्होंने पहली प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में। ठीक है, याद रखिए कहाँ पर? जर्मनी में। तो दो पॉइंट हमने याद किए। एक तो दर्शन शास्त्र के जनक, ठीक है, दर्शन शास्त्र के जनक जो है कौन है? अरस्तु हैं, जो कि यूनानी थे। और एक है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, जो कौन है? विलियम वुंड है। और ये कहाँ के हैं? ये है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के। और ये 1879 में इन्होंने पहली प्रयोगशाला जो है स्थापित की थी, जर्मनी में है। अब मनोविज्ञान की जननी किसको कहते हैं? मनोविज्ञान की जननी जो है दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं? मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहते हैं। और ये भारतीय मनोविज्ञान का जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय मनोविज्ञान का जनक जो है NN सेनगुप्ता। NN सेनगुप्ता, इनका फुल फॉर्म होता है नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। तो भारतीय मनोविज्ञान का जनक कौन है? NN सेनगुप्ता, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता। ठीक है, और 1916 में इन्होंने कोलकाता में सबसे पहले जो है क्या किया था? विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की शाखा स्थापित की थी। पहले समझिए, हमने देखा मनोविज्ञान की जननी किसको कहते हैं? दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। और भारतीय मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? NN सेनगुप्ता, यानी नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1916 में जो हमारा विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय है, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी, उसमें सबसे पहले मनोविज्ञान की इन्होंने शाखा स्थापित की थी। इसी वजह से इनको जो है भारतीय मनोविज्ञान का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा NN सेनगुप्ता जी के बारे में जान जाते हैं। तो इनकी बुक्स के बारे में जानते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1928 में इन्होंने 3 किताबें लिखी। इनकी 3 बुक है। ठीक है, कौन कौन सी? एक है हमारी सोशल साइकोलॉजी, यानी सामाजिक मनोविज्ञान, ये बुक है, इन्होंने लिखा था 1928 में लिखा था, सामाजिक मनोविज्ञान। और सहायक हैं इसके राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी जो है कौन है? सहायक है। याद रखिए कौन? राधा कमल मुखर्जी। अब दूसरी बुक की बात करें तो मेंटल ग्रोथ। दूसरी बुक का नाम क्या है? मेंटल ग्रोथ। और तीसरी कौन सी है? हेरिडिटी इन मेंटल ट्रेट्स। ठीक है, तो इनकी 3 बुक किसकी? ये NN सेनगुप्ता की। इनके बारे में हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो है भारतीय दर्शन शास्त्र के जनक माने जाते हैं, भारतीय मनोविज्ञान के जनक। ठीक है, भारतीय मनोविज्ञान के जनक है ये। और यह इन्होंने सबसे पहली बार 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की शाखा को स्थापित किया था। पूरा नाम है नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता। अब तो इनकी 3 किताबें आपको याद रखनी है। सोशल साइकोलॉजी, राधा कमल मुखर्जी, इन्होंने सहायता किया था इस किताब को लिखाने में। और मेंटल ग्रोथ डीके और हेरिडिटी इन मेंटल ट्रेट। ठीक है, तो ये पहला पेज हम लोगों ने कवर किया। तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड। अब बात करते हैं आगे, मनोविज्ञान है क्या? इसके क्षेत्र की बात करें, कौन कौन से क्षेत्र में ये कार्य करता है? तो इंडस्ट्रीज़ के क्षेत्र में जो है इसका योगदान है। क्लिनिक
के क्षेत्र में है, क्राइम में है, एडुकेशन में है, बाल विकास में है, बाल मनोविज्ञान, सभी क्षेत्रों में जो है इसका जो है विकास है, यानी कि विस्तार है किसका, मनोविज्ञान का। अब बाल मनोविज्ञान क्या होता है, ठीक है। बाल विकास को पढ़ने से पहले बाल मनोविज्ञान के बारे में समझते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, पेस्टालॉजी, क्या नाम है इनका, पेस्टालॉजी, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है, पेस्टालॉजी। और बाल मनोविज्ञान में ना, यहाँ पर देखिए बाल विकास में हम लोग सिर्फ मतलब कि पूरा बाल विकास में बालक के विकास का पूरा अध्ययन करते हैं, यानी कि गर्भावस्था से लेकर के पूरा अंतिम अवस्था तक, जो उनकी वृद्धावस्था के बाद लास्ट स्टेज होती है, वो वहाँ तक अध्ययन करते हैं। लेकिन बाल मनोविज्ञान में बालक के गर्भ से लेकर के मात्र बाल्यावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं बाल मनोविज्ञान, ठीक है। अब देखिए बालक के मन, स्वास्थ्य, विकास का अध्ययन जो है बाल मनोविज्ञान कहलाता है, यानी बालक के मन का, उसके स्वभाव का, बाल विकास का, ये सब जो है बाल विकास का अध्ययन कहलाएगा, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। यानी देखिए डिफरेंस समझिएगा, बाल विकास में यानी कि उसके गर्भावस्था से लेके लास्ट वृद्धावस्था तक उसका अध्ययन बाल विकास में ही आ जाएगा, ठीक है। और बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक है, जिसमें इसके मन, स्वभाव, विकास का अध्ययन किया जाएगा। अब बात करते हैं बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान के जनक किसको माना जाता है, पेस्टालॉजी को कहते हैं। और बाल विकास का जनक कौन है, स्टेनली हॉल, क्या नाम है, स्टेनली हॉल, ठीक है, याद रखिएगा स्टेनली हॉल का नाम। गर्भावस्था, किशोरावस्था तक का अध्ययन है, मतलब कि अच्छा देखिए बाल विकास जो है ना, सॉरी हमने वृद्धावस्था बोल दिया, बाल विकास में आपको किशोरावस्था तक अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, किशोरावस्था तक अध्ययन करना पड़ेगा। और इसमें जो है बाल्यावस्था, बाल मनोविज्ञान में बाल्यावस्था तक और बाल विकास में किशोरावस्था तक अध्ययन जो है, मतलब पूरा बालक के विकास का अध्ययन बाल्यावस्था तक अध्ययन किया जाएगा। जनक कौन है, स्टेनली हॉल है। फैक्ट, भारत में बाल विकास का अग्रणी किसको माना जाता है, ताराबाई मोडैक को, किसको, ताराबाई मोडैक। तो भारत में बाल विकास का अग्रणी किसको कहते हैं, ताराबाई मोडैक को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस को देखते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो बाल मनोविज्ञान, इसका जो अध्ययन है गर्भावस्था से लेकर के कहाँ, बाल्यावस्था, गर्भावस्था से लेकर के बाल्यावस्था तक होता है। और बाल विकास का अध्ययन जो है गर्भावस्था से लेकर के कहाँ तक, किशोरावस्था तक होता है, ठीक है, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। हॉलॉक हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं, ये कहते हैं कि बालक के परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जो बाल मनोविज्ञान में उसके परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है। और हॉलॉक के अनुसार यहाँ पर कहते हैं कि बालक के विकासी परिवेश, यानी उसके विकासी परिवेश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बाल विकास में, ठीक है, कि उसका विकास कैसे हो रहा है। बालक के विकास की प्रक्रिया पर बल नहीं, यहाँ पर उतना बल नहीं दिया जाता, लेकिन इस वाले में बाल विकास में बालक के विकास की प्रक्रिया पर ज़्यादा बल दिया जाता है कि कैसे कैसे जो है उसका विकास हो रहा है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर एक हमारे वैज्ञानिक आते हैं पेस्टालॉजी, जो कि कहाँ के हैं, इटली के हैं, ठीक है। पेस्टालॉजी कहाँ के हैं, इटली के हैं। अपने स्वयं के पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। ये सभी कौन है, ये सभी वैज्ञानिक है जो कि किससे संबंधित है, ये बाल विकास से संबंधित वैज्ञानिक है। तो पेस्टालॉजी ये इटली के हैं वैज्ञानिक, और अपने पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया था। और इन्होंने एक बुक लिखी थी अपने पुत्र पर अध्ययन के बाद, जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी, क्या नाम है, बेबी बायोग्राफी, आपको याद रखना है, ठीक है, क्या, बेबी बायोग्राफी। तो बुक का नाम बेबी बायोग्राफी, ठीक है। अब हम लोग जो है टाइडमैन को देखेंगे। टाइडमैन जो कि जर्मनी के हैं, इन्होंने भी अपने पुत्र पर, अपने स्वयं के पुत्र पर इन्होंने अध्ययन किया था, टाइडमैन, ठीक है, इन्होंने भी। तो याद रखिए ये दोनों वैज्ञानिकों का नाम पेस्टालॉजी और टाइडमैन, ये दोनों ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्र पर अध्ययन किया था। पेस्टालॉजी जर्मनी के थे और टाइडमैन जो है पेस्टालॉजी इटली के थे और टाइडमैन जो है जर्मनी के थे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ये कहाँ के हैं, ये जो हैं अमेरिका के हैं, ठीक है, कहाँ के हैं, तो अमेरिका के। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की थी, मतलब बाल अध्ययन आंदोलन इन्होंने चलाया था। और चाइल्ड स्टडी मूवमेंट
बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट जो है इनके द्वारा चलाया गया है। स्टेनली हॉल जो है जनक माने जाते हैं, हमने पीछे भी पढ़ाया है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये संगठन इन्होंने स्थापित किया था। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी जो है इन्होंने स्थापित किया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अमेरिका के हैं ये। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किया था। चाइल्ड स्टडी मूवमेंट इन्होंने चलाया था। स्टेनली हॉल आपको पता है जनक माने जाते हैं। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन संगठन स्थापित किया था और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी भी इन्होंने चलाया था। फिर बात करते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं, यानी कौन कौन से मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले 6 संप्रदायों को डिस्कस किया गया। कितने संप्रदाय हैं टोटल? 6, ठीक है। टोटल जो है 6 संप्रदायों को जो है डिस्कस किया गया है। कौन कौन से 6 संप्रदाय, पहले नाम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है संरचनावादी, फिर प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद। ये सभी क्या हैं? ये 6 प्रकार के संप्रदाय हैं। कौन कौन से? तो संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद और मानवतावाद, ठीक है। आपको ये जो है याद रखना है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये 6 का नाम एक एक करके हम लोग डिटेल के साथ, ये है क्या इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदायों की बात करें तो प्रारंभ में अगर बात किया जाए तो दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन पर बल दिया गया था। यानी प्रारंभ में जो है दर्शन शास्त्र में आत्मा पर जोर दिया गया था कि ये आत्मा, जो दर्शन शास्त्र है वह आत्मा का अध्ययन है, ठीक है। फिर दर्शन शास्त्र फिर बोला नहीं, ये जो है मन का विज्ञान है, आत्मा का नहीं बल्कि मन का विज्ञान है। फिर मनोविज्ञान यानी कि चेतना, फिर बताया कि ये चेतना का विज्ञान है। और इसी के साथ आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। यानी स्टार्टिंग में सबसे पहले इसको क्या बताया गया? इसको आत्मा का विज्ञान बताया गया, ठीक है। उसके बाद इसको मन का विज्ञान बताया गया। फिर चेतना का विज्ञान, मनोविज्ञान के अनुसार इसको चेतना का विज्ञान बताया गया। और अब जो है आधुनिक मनोविज्ञान की संज्ञा दी गई है। स्टार्टिंग से लेकर के अब तक में, अभी प्रेजेंट में इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान। यानी जो आपका मनोविज्ञान है संप्रदाय, यह है आधुनिक मनोविज्ञान। तो इसके हम लोग 6 संप्रदायों को पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं संरचनावाद। संरचनावाद क्या है? तो संरचनावाद के संस्थापक वेरी इंपॉर्टेंट विलियम वुंट। कौन है? विलियम वुंट है। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग नगर में इसकी स्थापना की थी। कहाँ? 1879 में जर्मनी के लिम्पजिंग नगर में जो है इसकी स्थापना किया था। और ये प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने, हमने पीछे पढ़ाया भी कि जो विलियम वुंट है इन्होंने 1879 में, यह विलियम वुंट को क्या कहते हैं? तो इनको जो है संरचनावाद के संस्थापक, कौन है ये? संरचनावाद के संस्थापक माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी और जर्मनी में ही की थी, लिम्पजिंग नगर में किया था 1879 में। और वुंट ने बोला कि नहीं, जो मनोविज्ञान है उसको चेतना का विज्ञान, जैसे कि हमने बताया ना कि यहाँ पर सभी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग मत दिया, तो ये कहते कि नहीं, ये जो मनोविज्ञान है ये चेतना का विज्ञान है, ठीक है। तो ये संरचनावाद। अब ये संरचनावाद है क्या, इसको समझते हैं, क्योंकि ये संप्रदायों में से 6 में से एक है। तो मन की एक निश्चित संरचना, यानी जो मन होता है उसकी एक निश्चित संरचना ही संरचनावाद कहलाती है, ठीक है। यानी मनोविज्ञान जो है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो संरचना कैसे बनती, कोई भी चीज़ हमारी जो सेंसेस होती है, जैसे अपनी आँखों से, अपने नाक, कान, अपने जीभ और अपने त्वचा के माध्यम से जो भी संसार में जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, अपने सेंसेस के माध्यम से। और वो अपने कहाँ फीड करते हैं? अपने ब्रेन में जो है उसको फीड, जो भी कुछ देखते हैं अपने सेंसेस के माध्यम से, तो उसको ब्रेन में फीड कर लेते हैं। किस माध्यम से? एक संरचना के माध्यम से जो है उसको फीड कर लिया जाता है। यानी ये क्या है? ये संरचनावाद है। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉटल है, अब हमने देखा अपनी आंखों से कि ये एक बॉटल है, उसकी संरचना हमारे दिमाग में फीड हो गई कि ये जो है एक बॉटल है, ठीक है। तो वह जो है उसको बोलते हैं संरचनावाद। तो संरचनावाद मनोविज्ञान के अनुसार जो भी कुछ भी हम लोग देखते हैं और जो इसका स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बन जाता है वो संरचनावाद कहलाता है, ठीक है। अब संरचनावाद के भाई जनक कौन है? ये आपको याद हो गया होगा, विलियम वुंट।
और इनके समर्थक भी थे, इनके 3 समर्थक थे, इनका नाम भी पूछता है, आपको याद रखना है। एडलर, एडलर, वेडफोर्ड और विचनर। एडलर, वेडफोर्ड और विचनर। ठीक है, संरचनावाद के समर्थक कौन है? एडलर, वेडफोर्ड और विचनर, ये संरचनावाद के समर्थक माने जाते हैं। अब बात करें प्रकारवाद, तो प्रकारवाद जो है यह, इसके जो प्रवर्तक है विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स। ये कहाँ के हैं? ये जो है अमेरिका के हैं। ठीक है, ये अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है। ठीक है, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, और प्रकारवाद के भी जनक माने जाते हैं। प्रकारवाद यानी फंक्शनलिज्म के समर्थक माने जाते हैं। इनकी एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या नाम है बुक का? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक है। ठीक है, समर्थक की बात करें, कैटल, थॉर्नडाइक, रोडल, एंजल। ठीक है, ये सब क्या है? समर्थक है। तो आपको क्या याद रखना है अभी प्रकारवाद के बारे में? विलियम जेम्स। ठीक है, जिस प्रकार से हमने देखा था पहला संप्रदाय संरचनावाद, जिसके समर्थक जो थे विलियम वुंट थे, और उसी प्रकार से ये जो है प्रकारवाद, जिसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक है विलियम जेम्स, और ये कहाँ के? अमेरिका के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अब प्रकारवाद क्या है? जिस तरीके से हमने देखा संरचनावाद, संरचनावाद मतलब कि अपने सेंसेस के माध्यम से किसी की संरचना अपने दिमाग में बैठा लेना, वो संरचनावाद कहलाएगा। ठीक है, अब प्रकारवाद क्या होता है तो समझिए, मन मस्तिष्क में किसी विषय वस्तु की संरचना का निर्माण होने की प्रक्रिया, जिस पहचान, गुण या वर्णन शामिल हो वो प्रकार। मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु, जैसे हमने बॉटल का एग्जाम्पल है, ये वस्तु है, तो अब ये वस्तु एक संरचना तो है, लेकिन ये वो अब ये भाई बॉटल है, इसमें ये अब उसका गुण, उसकी क्वालिटी को भी पहचान लेना। जैसे बॉटल है कि इसमें जो है 1/2 लीटर का बॉटल, इसमें 1/2 लीटर पानी आ जाएगा, या फिर इस पे ये इस कलर का है या ब्लू कलर का है, ठीक है, या ब्लैक कलर का है, जो भी है उसमें जो भी लिखा हुआ है बिस्लेरी वगैरह एनीथिंग, तो उसके गुण को भी पहचानना प्रकारवाद कहलाता है। ठीक है, ये मिलता जुलता है संरचना। संरचना का मतलब किसी एक चीज को उस हमारे दिमाग में उसको बैठा लेना, वो संरचनावाद कहलाएगा। प्रकारवाद का मतलब होता है कि उसके संरचना के साथ साथ उसकी पहचान करके उसके गुणों का भी वर्णन कर लेना, ना कि बॉटल है, ब्लू कलर की बॉटल है, 1/2 लीटर की है या फिर 1 लीटर की है, ठीक है, उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सारी चीजें, तो उसको प्रकारवाद कहेंगे। जैसे वो अपने सेंसस के माध्यम से अपनी आँख, नाक, अपने स्किन, अपने ईयर और टंग के माध्यम से संसार में जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, अपने संवेदना के माध्यम से अपने ब्रेन में फीड करते हैं, और फिर उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं अपने दिमाग में कि ये उसके नाम की ये बॉटल है, हाँ ठीक है, इतने लीटर का है, उसकी व्याख्या कर पाते हैं, तो वो क्या है? प्रकारवाद। संरचनावाद में सिर्फ संरचना का दिमाग में फीड होना, और प्रकारवाद में उसकी क्वालिटीज़ का भी फीड हो जाना। ठीक है, अब तो विलियम जेम्स की बात करें तो विलियम जेम्स जो हैं यह चार्ल्स डार्विन के विकासवाद सिद्धांत से प्रभावित हुए थे। ठीक है, विलियम जेम्स के बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ये कौन है? ये प्रकारवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब आगे बात करें, नेक्स्ट अगला है व्यवहारवाद। ठीक है, बिहेवियरलिज्म इसको कहते हैं। 1913 में इसके जो प्रवर्तक रहे हैं जेबी वॉटसन। कौन है? जेबी वॉटसन है। याद रखिएगा, व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है? जेबी वॉटसन। ये अमेरिका के हैं। 1913 में इन्होंने व्यवहारवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है, इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मतलब कि ये जो सिद्धांत है ना, जो वॉटसन और पावला, आपने पढ़ा होगा सीडीपी वाले टॉपिक में, वॉटसन और पावला ने दिया था ना शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये प्रवर्तक है, ये सहयोग करता है, यही है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक, व्यवहारवादी वैज्ञानिक है ये, और क्लासिक कंडीशनल प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं इंग्लिश में। वॉटसन और पावला सिद्धांत है ये, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो वॉटसन और ये लोग व्यवहारवादी हैं। ठीक है, इनके वाटसन के पुत्र थे अल्बर्ट। उन्होंने वो खरगोश पर मतलब पुत्र एल्बर्ट पर अध्ययन किया था और खरगोश पर अध्ययन किया था। ठीक है, कौन? हमारे वाटसन। तो ये कौन है? यह व्यवहारवादी है। याद रखिए कौन है? व्यवहारवादी है। ठीक है, और प्रवर्तक जेबी वॉटसन। अब वॉटसन की बात करें तो ये कहते हैं कि बस आप मुझे एक बालक दे दो
और आप कहो उसे क्या बनाना है, पुलिस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या टीचर बनाना है, या चोर भी बनाना है, मैं उसको बना सकता हूँ। उसके हाव भाव, उसके अंदर के जो उनके विचारों को परिवर्तित करके उसको चेंज किया जा सकता है इनके अनुसार। किसके अनुसार? वॉटसन के अनुसार। और इन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन किया था, खरगोश पर भी अध्ययन किया था। ठीक है, अब आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये सारे के सारे वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान ने पहले आत्मा, मन, चेतना का त्याग किया और अंत में व्यवहार के विज्ञान को अपना। मतलब वुडवर्थ क्या कहते हैं कि ये कहते नहीं, मनोविज्ञान जो है पहले आत्मा का विज्ञान रहा है, ठीक है, आत्मा का विज्ञान रहा है। फिर बोलते नहीं ये मन का विज्ञान रहा है। फिर बोलते नहीं ये जो है चेतना का विज्ञान रहा है, ठीक है। आप बोलते नहीं, ये सबका इन्होंने क्या किया, इन सब का त्याग किया और इन्होंने बोला कि अब जो है मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, अंत में सिर्फ व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने व्यवहारवाद को समर्थन किया। कौन? वुडवर्थ। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो विकास है ना वह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, मतलब दोनों एक दूसरे से प्रभावित है और दोनों के बिना अधूरा है। हमारा जो जेनेटिक है और हमारा वातावरण, तभी विकास संभव हो पाएगा। तो वुडवर्थ ने लास्ट में किसका जो है सिद्धांत को अपनाया? तो ये जो हमारे व्यवहारवादी थे जेबी वॉटसन, उन्हीं के सिद्धांत को अपनाया। ठीक है, अब आता है विलियम मैकडूगल जी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने व्यवहारवाद को समर्थन दिया। ये सारे वैज्ञानिक, हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं ना, हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा प्रकारवाद, समर्थक विलियम जेम्स। उसके बाद हमने पढ़ा, हाँ स्टार्टिंग में तो ये वाला पढ़ा था संरचनावाद, समर्थक विलियम वुड। फिर आता है व्यवहारवाद जिसके प्रकारवाद विलियम जेम्स। फिर लास्ट में हमने पढ़ा व्यवहारवाद जिसके समर्थक जेबी वॉटसन थे। ठीक है, तो वुडवर्थ को अब आते हैं विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, इनकी बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इनकी किताब का नाम है। इन्होंने 14 प्रकार, ये पूछता है कि इन्होंने कितनी संवेग बताएं, तो इन्होंने 14 प्रकार के इमोशंस की बात की। कितने प्रकार? 14 प्रकार के इमोशंस। ठीक है, तो उनसे जुड़ी हुई मूल प्रवृत्तियां बतलाई। इन्होंने चेतना को, चेतना जो वर्ड है उसको बुरा शब्द कहा। ठीक है, किसने? विलियम मैकडूगल ने। इनकी बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसी में इन्होंने 14 प्रकार की समृद्धि संवेग की बात की है। ठीक है, व्यवहार की उत्पत्ति, व्यवहार की उत्पत्ति कैसे होती है? तो देखिए, व्यवहार जो है उद्दीपन और अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया के परिणाम के स्वरूप होता है। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है? अध्ययन। मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन माना गया है। और यह व्यवहार की उत्पत्ति की बात करें, ये सब अभी व्यवहार का ही पार्ट है। ठीक है, तो व्यवहारवाद है क्या? तो व्यवहारवाद जो है यह भी क्या है, हम लोग जो अपने वातावरण के माध्यम से, अपने सेंसर्स, अपने आइज, नोज, ईयर, स्किन, टंग के माध्यम से जो कुछ भी देखते हैं उसको उद्दीपन करते हैं, उसको हूबहू वैसे ही क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। अगर दर्द को देख रहे हैं तो वैसे सैडनेस को ग्रहण कर लेंगे, खुशी को देख रहे हैं तो खुशी को महसूस कर रहे हैं तो उसको व्यवहार, अपने बिहेवियर में एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसकी पहचान करते हैं और उसकी रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया भी करते हैं। और फिर उसको चेंज किया जा सकता है, यानी कि जो हमारी फीलिंग्स होती है, बिहेवियर होता है, उसको परिवर्तित भी किया जा सकता है। रिस्पॉन्स देना, तो ये किसका समर्थक है? ये जो है व्यवहारवादी है। ठीक है, व्यवहारवादी याद रखिएगा। उद्दीपक वर्ड एक आपने देखा, उद्दीपक क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर है उद्दीपक, अपने सेंसेस के माध्यम से क्या करते हैं? चीज़ों को उद्दीपक करते हैं, यानी कि उसको समझते हैं, जो कुछ देखते हैं। तो उद्दीपक का तात्पर्य ये है कि प्राणी जिसे देखकर अपने व्यवहार प्रक्रिया प्रकट करता है। आपने कोई चीज़ देखा, जैसे अपने मदर को देखा तो अपनी फीलिंग्स आएंगी कि हाँ ये माता जी हैं, आदर करते हैं, वो फीलिंग्स। तो उद्दीपक, किसी चीज़ को देखकर उसके प्रति व्यवहार को प्रकट करना जो है उद्दीपक कहलाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, और जैसे कि उद्दीपक जागृत होती है कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ खाने का मन करा, आपने आइसक्रीम देखा, या फिर भूख लग रही है तो भोजन चाहिए, प्यास लग रही है तो पानी चाहिए, नींद आ रही है तो नींद चाहिए। ये सब क्या है? उद्दीपक की प्रक्रिया हमारे अंदर, ये प्राकृतिक उद्दीपक है, जैसे कि अपने हम नेचुरल जो है ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और
एक तो दो प्रकार के उद्दीपक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक उद्दीपक और एक होता है कृत्रिम उद्दीपक। प्राकृतिक उद्दीपक में जो नेचुरल चीज़ें हैं, भूख प्यास नीड ये सब आ जाएगा, और आर्टिफिशियल में जो हम खुद करना चाहते हैं, यानी कि नौकरी, ठीक है, उसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर सम्मान चाहिए या पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल उद्दीपक माना जाता है। ठीक है, तो ये आपको उद्दीपक का मतलब समझ में आ गया होगा। अब अनुक्रिया क्या है, क्योंकि इसमें व्यवहारवाद में हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि उद्दीपक को देखेंगे, उसको प्रक्रिया करेंगे, लास्ट में रिस्पॉन्स देंगे। जो कुछ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं उसको लास्ट में क्या करेंगे, रिस्पॉन्स चाहिए इसको, ब्रेन को। तो अब बात करते हैं रिस्पॉन्स क्या है। तो देखिए, उद्दीपक के प्रति किया गया व्यवहार, उद्दीपक के प्रति किया गया व्यवहार, भोजन को देखकर मुंह में लार का आना, ठीक है, भोजन को देख कर के मुंह में लार का आना क्या है, यह रिस्पॉन्स कहलाएगा। जैसे कि नींद आ रही है तो बहुत ज़्यादा सोएंगे तो आलस का आना, नौकरी सम्मान चाहिए तो हमें अच्छा बिहेवियर, अच्छी मेहनत, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ये सब क्या है, रिस्पॉन्स है। यानी कि उद्दीपक का मतलब हमारे अंदर जो उद्दीपक हो रहा है कि हमें भूख लग रही है, तो हम रिस्पॉन्स क्या देंगे कि हमें वो खाना, हमारे मुंह पे रिस्पॉन्स आएगा कि जैसे मान लीजिए आइसक्रीम को देख रहे हैं, ठीक है, आइसक्रीम को देख रहे हैं तो उस पर क्या होगा, हाँ, वो पानी आएगा हमारे मुंह पर कि हाँ, उसको खाना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमारी जो ब्रेन है, एक्टिव सेल्स हैं, वो क्या करती हैं, रिस्पॉन्स देती हैं। तो ये हो गया। अब कौन कौन, ये पूरा जो हमने इतना पढ़ा ना, वो सब व्यवहारवादी का ही पार्ट है। तीसरा जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यवहारवाद, वे, ठीक है, व्यवहारवाद, व्यवहार का मतलब ये होता है चीज़ों को देखकर उसको क्या करना, रिस्पॉन्स देना। तो इसके समर्थक कौन थे, जे बी वॉटसन थे, ठीक है, और ये सब सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद को क्या किया, व्यवहारवाद को समर्थन दिया। वॉटसन हो गए, ठीक है, वॉटसन हो गए, वुडवर्थ हो गए, उसके बाद जो है विलियम मैकडूगल हो गए, ठीक है, व्यवहारवाद का ही इन्होंने समर्थन किया था। अब बात करते हैं व्यवहारवादी के कुछ और समर्थक जिनके नामों को देखते हैं। पूछता है कौन कौन से वैज्ञानिक व्यवहारवादी है। थॉर्नडाइक व्यवहारवाद के समर्थक है, व्यवहारवादी हैं ये। बी एफ स्किनर, वुडवर्थ, पावलाव, मैकडूगल, वॉटसन, हल, ये सभी क्या है, प्रमुख व्यवहारवादी वैज्ञानिक है। कौन है, व्यवहारवादी है। थॉर्नडाइक है, स्किनर हो गया, वुडवर्थ हो गया, पावलाव हो गया, मैकडूगल हो गया, वॉटसन हो गया, हल हो गया, ये सभी जो है क्या है, प्रमुख व्यवहारवादी माने जाते हैं। तो हमने तीन जो है, तीनों को देख लिया। अब आता है चौथा संप्रदाय, ठीक है, यानी चौथा जो था गेस्टाल्टवाद, जिसको जेस्टलिज्म के नाम से जाना जाता है। यह मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार के विज्ञान को मानता है, यानी कि यह कहते हैं कि यह चेतना और व्यवहार का विज्ञान है, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, गेस्टाल्ट शब्द जो है ना, ये कहाँ से आया, ये जर्मनी भाषा का शब्द है। कहाँ का, जर्मनी भाषा का शब्द है गेस्टाल्ट शब्द। समग्रता, संपूर्णता, पूर्णाकार और वोल, मतलब गेस्टाल्ट का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, समग्रता, पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाना, वोल। गेस्टाल्टवाद शब्द का अर्थ है, गेस्टाल्टवाद एक जर्मनी शब्द का वर्ड है। इसके प्रवर्तक का नाम याद रखिए, गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिक थे और इन्होंने समर्थन किया था किसको, तो ये इन्होंने किया था मैक्स बार्थीमर, मैक्स बार्थीमर, ठीक है, समर्थक कौन है, समर्थन करता है मैक्स बार्थीमर। फूर्ट लेविन, फूर्ट लेविन जो है एक क्षेत्रवादी सिद्धांत, फूर्ट लेविन जो है क्षेत्रवादी सिद्धांत का मतलब ये दो लोग जो है इन्होंने भी मैक्स बार्थीमर का सहयोग किया था। कौन कौन, फूर्ट लेविन और कोहलर। फूर्ट लेविन जो है एक क्षेत्रवादी सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, और कोहलर आपको याद होगा, आपने चिंपैंजी बंदर के बारे में सुना होगा, सुल्तान नाम का, जो जिन्होंने कोहलर ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो कोहलर ने दो सिद्धांत इस सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट के बाद दो सिद्धांत दिए थे, एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और दूसरा जो है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत किसने दिए थे, कोहलर, कोहलर ने दिए थे। और कोहलर कौन है, तो कोहलर जो है हमारे गेस्टाल्ट वादी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गेस्टाल्ट वादी क्यों, क्योंकि इन्होंने मैक्स बार्थीमर का इन्होंने क्या किया था, मैक्स बार्थीमर का इन्होंने समर्थन दिया था। तो गेस्टाल्टवादी का मतलब होता क्या, और अच्छे समझते हैं, इसका मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण हमने जैसे पीछे देखा, यानी समझ का विकास या पूर्ण से अंश की ओर।
ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, गेस्टाल्टवादी। इसको सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, कंप्लीट टू पार्टिकल कहा जाता है, सूझ का सिद्धांत कहते हैं इसको, गेस्टाल्टवादी। अब बात करते हैं मनोविश्लेषण। तो हमने कितने संप्रदाय देखे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये देखिए मनोविज्ञान के संप्रदाय में हमने कौन कौन से संप्रदायों को पढ़ा। हमने पढ़ा संरचनावाद, प्रकारवाद, ठीक है ना। उसके बाद हमने प्रकारवाद के बाद व्यवहारवाद को पढ़ा, गेस्टाल्टवाद पढ़ा। अभी दो बचे, एक है हमारा मनोविश्लेषणवाद और दूसरा मानवतावाद। दो और संप्रदाय जो है बचे हुए हैं। तो आइए हम लोग अगला जो देखते हैं वो देखते हैं